नमस्ते आप सभी को, स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम डिस्कस करेंगे 3.1.01 कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था आसाम में फेल क्यों हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यशराज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। Causes of the failure of revolt of 1857. From the above discussion, it can be surmised that in spite of political and organizational efforts, Maniram Dewan and his associates could not ignite the fire of the revolt in Assam like in northern India. तो पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कशन किया कि किस तरह मनीराम देवान का जो प्लान था ब्रिटिश को आसाम से भगा के कंदरपेश्वर सिंह को एक बार फिर आहोम किंगडम का राजा बनाया जाए, वो सक्सेस नहीं हो पाए। हालांकि उन्होंने एक टीम भी बनाया था ब्रिटिश को भगाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मनीराम देवान का जो ड्रीम था वो सक्सेस नहीं हो पाया। जिस तरह से नॉर्दर्न इंडिया में रिवोल्ट ऑफ 1857 को एक अच्छी शुरुआत मिली थी, उस तरह का शुरुआत आसाम में देखने को नहीं मिला। तो आसाम में रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों सक्सेस नहीं हो पाया, या फिर उसका फेल होने का क्या क्या कारण था, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ रिबल्स इन आसाम वाज वेरी स्मॉल। तो पहला कॉज दिया गया है कि आसाम में जो लोग थे रिवोल्ट में हिस्सा लेने वाले वो बहुत कम थे। नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे लोगों ने रिवोल्ट में हिस्सा लिया, विद्रोह में हिस्सा लिया, लेकिन आसाम में उस रिवोल्ट में हिस्सा लेने वाले लोग बहुत कम थे। मनीराम दीवान सपोर्टर वेयर कन्फाइंड टू जोरहाट एंड शिवसागर, और मनीराम दीवान को सपोर्ट करने वाले लोग सिर्फ जोरहाट और शिवसागर में ही थे। ही हार्डली गेन एनी सपोर्ट इन नौगांव, कामरूप एंड गुवाहाटी, और उन्हें नौगांव, कामरूप और गुवाहाटी से सपोर्ट नहीं मिला। सेकेंड, द लीडर्स ऑफ द रेबिलियन फेल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड सो इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल प्रिपरेशन फॉर द रिवोल्ट दे फेल टू बिगिन इन टाइम। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि रिवोल्ट में जो लीडर्स थे आसाम से, उन लोगों ने टाइम का जो इम्पोर्टेंस था उसको नहीं समझा, इसलिए सारा तैयारी होने के बावजूद भी रिवोल्ट जो था वो समय पे स्टार्ट नहीं हो पाया। एज ए रिजल्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेन ए लॉट ऑफ वैल्यूएबल टाइम फॉर डिफेंस, और जिसके चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत समय मिला उस रिवोल्ट को दबाने के लिए। दूसरा रीजन को अगर हम लोग शॉर्ट में समझेंगे तो आसाम के लीडर्स ने क्या किया, जो समय के अनुसार उन्होंने काम नहीं किया और समय रहते उन्होंने रिवोल्ट को स्टार्ट नहीं किया, जिसके चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज़्यादा वक्त मिला उस रिवोल्ट को, उस विद्रोह को दबाने के लिए। थर्ड, द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द रिवोल्ट मनीराम देवान वाज फार अवे फ्रॉम द सीन ऑफ रिवोल्ट। और तीसरा कारण जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था वो फेल होने का, उसमें बताया गया है कि मनीराम देवान वाज वेरी फार फ्रॉम द सीन, यानी कि जिसने ये सारा षड्यंत्र रचा, जिसने ये सारा कॉन्स्पिरेसी रचा, वो थे मनीराम देवान। और जब रिवोल्ट का समय हुआ तब मनीराम देवान आसाम से बहुत दूर थे, वो कलकत्ता में। तो विद्रोह का शुरुआत अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि वो लीडर जिन्होंने ब्रिटिश को भगाने का जो सारा प्लान था उसको रचा, वो खुद ही यहाँ पे आसाम में नहीं थे, और बिना लीडर का कोई भी विद्रोह या फिर कोई भी काम अच्छा से सक्सेस नहीं हो पाता है। एट दैट टाइम कलकत्ता वाज वेरी फार अवे फ्रॉम आसाम एंड टू कमांड ए रिवोल्ट फ्रॉम देयर थ्रू लेटर्स वाज क्वाइट इम्प्रैक्टिकल। हालांकि उस समय कलकत्ता आसाम से बहुत दूर था, हालांकि अभी भी दूर है, लेकिन आजकल विद द मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी इतना दूर जैसा नहीं लगता है। अगर हम लोग कलकत्ता जाना भी चाहते हैं तो ट्रेन का मदद से या फिर फ्लाइट का मदद से जल्दी पहुंच पाते हैं। अगर एक दूसरे से यहाँ के लोग बात भी करना चाहते हैं, आसाम के और कलकत्ता, बाय द मीन्स ऑफ मोबाइल, टेलीफोन, आसानी से बात भी कर सकते हैं, जिसके चलते इतना दूर का अनुभव नहीं होता है। लेकिन उस समय सारा फैसिलिटी नहीं था। मनीराम देवान वहाँ बैठ के लेटर के जरिए यहाँ रिवोल्ट को डायरेक्शन दे रहे थे, जो कि एक क्वाइट इम्प्रैक्टिकल था, जो कि ये संभव नहीं था। मनीराम देवान शुड हैव अराइव्ड इन आसाम एट द अर्लीस्ट, और मनीराम देवान को समय रहते आसाम में आना चाहिए था। No doubt he had been an able administrator, but he lacked the expertise to be the leader of a revolt. हालांकि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन उन्होंने कभी भी एक रिवोल्ट का लीडरशिप नहीं किया था, जिसके चलते रिवोल्ट ऑफ 1857 इन आसाम फेल हुआ। मनीराम देवान कैन बी सेड टू हैव बीन द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट हैपेंस
when the leaders of the revolt underestimates the strength of the opposition or fails to appreciate their ability and intelligence। तो मनीराम दीवान के चलते जो रिवोल्ट आसाम में फेल हुआ, उसको देख के हम लोग कह सकते हैं कि जब कभी हम लोग अपने अपोजिशन पार्टी को अंडर एस्टिमेट्स करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 को देख के हम लोग कह सकते हैं। वरना क्या होगा, मनीराम दीवान ने अपने अपोजिशन को अंडर एस्टिमेट करके जो रिजल्ट मिला हमें भी वैसा ही हमें भी मिलेगा। चौथा पॉइंट दिया है, मनीराम दीवान एंड हिज एसोसिएट्स नेवर ट्राई टू इन्वॉल्व ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द रिवोल्ट। चौथा पॉइंट पे बताया गया है कि मनीराम दीवान और उनके साथी जितने भी थे वे लोग कभी भी समाज के सभी वर्ग को शामिल नहीं करना चाहते थे अपने उस लड़ाई में। द न्यू असमीज मिडिल क्लास पीपल ऑफ नौगांव एंड गुवाहाटी वेर नॉट एट ऑल सिंपैथेटिक टुवर्ड द रिवोल्ट। नौगांव के जो मिडिल क्लास आसामीज लोग और गुवाहाटी के जो मिडिल क्लास आसामीज लोग थे उस समय, वे लोग उस रिवोल्ट के प्रति सिंपैथिक नहीं थे। एट दैट टाइम द न्यूली एमर्जिंग आसामीज मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया वाज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड द बंगाली मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल। उस समय जो कुछ आसामीज लोग पढ़े लिखे थे उस समय के, वे लोग बंगाली जो लाइफ स्टाइल था उसके प्रति आकर्षित हुए थे, इसलिए जो लड़ाई उस समय चला उसमें इतना वो लोग इंटरेस्ट नहीं थे। दे हैड नो विश टू गो बैक अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अहोम मोनार्की अगेन। और वो जो न्यू आसामीज मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया थे उन लोगों ने उस रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया, रिवोल्ट ऑफ 1857 को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो लोग दोबारा अहोम मोनार्की के अंडर में नहीं जाना चाहते थे। As such, this group of people of Assam neither supported nor showed any sympathy towards the revolt of 1857, जिसके चलते मिडिल क्लास आसामीज लोग जो थे उस समय के, उन लोगों ने उस रिवोल्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। Consequently, though there was some bubbling in the name of revolt, but there was no explosion as such, जिसके चलते क्या हुआ, कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ी जो रिवोल्ट का असर था वो देखने को मिला, लेकिन बड़ा एक्सप्लोजन के रूप में कहीं पर भी रिवोल्ट नहीं हुआ। फिफ्थ, द रिबल्स ऑफ आसाम फेल टू मेंटेन द सेक्रेसी ऑफ देयर एक्टिविटीज। और पांचवा यहाँ पे दिया गया है कि रिबेल्स जो थे आसाम के, यानी कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 में हिस्सा ले रहे थे, वे लोग अपना जो प्लान था उसको सेक्रेटली नहीं रख पाए। एज ए रिजल्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट केम टू नो अबाउट देयर इंटायर कॉन्स्पिरेसी एंड कुड सक्सेसफुली सप्रेस द रिवोल्ट। और जिसके चलते क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहा उस कॉन्स्पिरेसी के विषय में, और उन लोगों ने आसानी से उस कॉन्स्पिरेसी को सप्रेस कर दिया। छठा जो कारण बताया गया है रिवोल्ट ऑफ 1857 आसाम में फेल होने का, वो बताया गया है कि आसाम के लोगों के पास इतना आर्म्स एंड एमुनेशंस, यानी कि गोला बारूद हथियार उन लोगों के पास नहीं था। दो मनीराम दीवान वाज सपोज्ड टू ब्रिंग आर्म्स एंड वेपन्स, ही वाज अरेस्टेड बिफोर ही कुड डू सो। हालांकि मनीराम दीवान ने आर्म्स एंड एमुनेशंस, वेपन्स, हथियार जो थे वो लाने का बात उन्होंने कहा था, लेकिन लाने से पहले उनको गिरफ्तार किया गया। लास्टली द इंडियन सोल्जर्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी पोस्टेड इन आसाम डिड नॉट फॉर्म द बैकबोन ऑफ द रिवोल्ट इन आसाम। अंत में बताया गया है कि इंडियन सोल्जर्स यानी कि भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश आर्मी में उस समय काम करते थे और जो आसाम में नौकरी कर रहे थे, उन लोगों ने इतना अच्छे तरीके से अपना भूमिका उसमें नहीं निभाए। द रिबेल्स इन आसाम कुड नॉट गेन द सपोर्ट ऑफ दीज सोल्जर्स एज इन मेरठ, दिल्ली एंड लखनऊ। और आसाम के सिविलियन लोग, आम नागरिक जिन्होंने विद्रोह में हिस्सा लिया, उन लोगों को भारतीय सैनिक ने कोई भी मदद नहीं किया। जैसे कि मेरठ, दिल्ली और लखनऊ में भारतीय सैनिक ने भी मदद किया था, उस तरह का मदद आसाम के लोगों को आसाम में भारतीय सैनिक की तरफ से नहीं मिला। ऑल द रीजन्स mentioned above led to the fact that the revolt of 1857 had no serious impact in Assam। और ऊपर में जितने भी हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा उससे साफ साफ यह जाहिर होता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का गंभीर असर हम लोगों ने आसाम में नहीं देखा। Whatever little impact was there was completely eradicated by the British government। कहीं कहीं पे हल्का फुल्का इसका असर देखने को मिला था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको आसानी से सप्रेस कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने टॉपिक को समझा होगा। इस टॉपिक से अक्सर 5 मार्क मैक्सिमम पूछा जाता है, तो यहाँ पे 7 पॉइंट दिए गए हैं। आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट कोई भी जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे, उसको याद कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला। कीप वॉचिंग जीत की पाठशाला।